हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना होता है, जो आपने देखा कि धर्म संसद चली, उसमें क्या है कि एक मुस्लिम समाज को जो है लगभग 20 लाख लोगों को काटने की बात की गई। देखिए, जो आवाज उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, जो आवाज उठाता है उसको कुछ ना कुछ जो है उसकी आवाजों को दबा दिया जाता है। क्यों नहीं होती? अगर इस तरह से कार्रवाई हो गई होती जैसे कालीचरण पे हो गई, तो ये इनका दोबारा औकात है, इनकी जो बोल देंगे ये, तो इसलिए सारी चीजें वो होती है। लेकिन जिस तरह से ये बुल्लियत सुलियत, ये देश की महिलाओं का अपमान है। जिस तरह से अगर आज मुस्लिम महिलाओं पे हो रहा है, कल को ये हिंदू महिलाओं के लिए भी होगा। आप कह रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, ये उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे नंबर 1 पे है टॉप हिंसक अपराध की घटना। अगर आप दिखाएंगे तो नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। आप देखेंगे तो ये जो है सबसे ज्यादा हत्याएं नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। आप देखेंगे जो महिलाओं की बात करते हैं तो नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश महिलाओं पे अत्याचार करने में। कि अगर आप हमें जो है कुछ जो आगे आने वाली सरकार में अगर हमें कहते हैं कि विश्वास दिलाते हैं कि हम करेंगे तो हम आपके साथ हैं, युवा खिलाफ हो चुका है पूरी तरह से। उन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो बेटी जो बचानी थी वो भाजपा के लोगों से बचानी थी। तो भाई वो लोग पाकिस्तान जाए ना जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम तो अपने देश के अंदर रहेंगे। अगर देश के अंदर इनसे सुरक्षा नहीं संभाली जा रही हो तो ये लोग इस्तीफा देना चीजें है। तो ये चीजें फर्क साफ है। सरकार को जो है मतलब ये सरकार ने जो आंकड़े दिखाए हैं तो जनता को समझने चाहिए कि किस तरह से साफ है। आप जो है पढ़ लिख कर जो है आंदोलनकारी बना दिए जाओगे। जब से ये सरकार आई है एक वर्ग को टारगेट करने वाली है, तो ये उसी तरह से जो है इनका जो है हिंदू मुस्लिम का जो है मुद्दा बनाना है इन्हें, और उसी पे इन्हें चुनाव लड़ना है। तो ये सारी चीजें जो उसी के लिए हो रही है। जो भी इस तरह की अगर हरकत करता है उसको ये सड़क छोड़ देते हैं। आपने देखा ये जो पिछले साल जो लगभग 6 महीने पहले बातचीत हुई थी, तो उसमें जो है कई पत्रकारों ने भी जो है मतलब FIR कराई थी, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन किसके अंडर में आता है? गृह मंत्री जी के। क्यों नहीं हुई भाई कार्रवाई? क्यों उसकी छानबीन नहीं हुई? क्यों वो अब तक चलता रहा? अब उसके बाद जो सुल्ली भाई बुल्ली भाई पहले सुल्ली भाई, तो ये सारी चीजें आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर अब जो उसको अरेस्ट कर लिया गया, मास्टरमाइंड एक लड़की निकली। तो ये क्या था कि दिल्ली की सरकार भी तो पहले जो है इस पे कार्रवाई कर सकती थी। अगर ये दिल्ली के अंदर हो जाता पहले तो अब नहीं होता। लेकिन क्या था कि इनको जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना होता है, जो आपने देखा कि धर्म संसद चली, उसमें क्या है कि एक मुस्लिम समाज को जो है लगभग 20 लाख लोगों को काटने की बात की गई। उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर के चाहे जो सेक्युलर पार्टियां हो आवाज नहीं उठाती, चाहे सपा हो, बसपा हो, ये कांग्रेस हो, ये भी पार्टियां नहीं बोलती, चाहे सुल्ली भाई हो या बुल्ली भाई आपका मामला हो। देखिए, जो आवाज उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, जो आवाज उठाता है उसको कुछ ना कुछ जो है उसकी आवाजों को दबा दिया जाता है। आप किसी भी तरह से देख लीजिए, आपने जो है ईडी के छापे देखे होंगे, आपने जो है ये छापे जो पड़ते हैं वो दबाव के लिए पड़ते हैं, प्रेशर के लिए पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? ये होती है कि ये जो है जुबान नहीं खोले, ये सच नहीं बोले। अगर दूसरी पार्टी कोई बोलती है तो उसको जो है भटका देंगे, उसको जो दबाव डाल देंगे, उसको जेल के अंदर डाल देंगे। या हम जैसे अगर सोशल एक्टिविस्ट जो बोले या किसानी बोले, आपने देखा कि गाड़ियां चढ़वा दी। तो ये सारी चीजें उनको प्रेशर में लेते हैं। लेकिन ये जो है काम तो गृह मंत्री का है ना, वो देश का गृह मंत्री है ना। अगर देश के गृह मंत्री है, देश की सुरक्षा उनके अंडर में आती है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी हुई? गृह मंत्री की हुई ना। अगर दिल्ली के अंदर कोई FIR कराता तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आपने देखा अगर हरिद्वार धर्म संसद के नाम पे FIR होती है और वही जिनके नाम पे जो FIR होती है वो एक जो है उस पे SP से जो है मतलब हंस रहे होते हैं, खिल्ली उड़ा रहे होते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्यों नहीं होती? अगर इस तरह से कार्रवाई हो गई होती जैसे कालीचरण पे हो गई, तो ये इनका दोबारा औकात है, इनकी जो बोल देंगे ये या किसी भी समाज को टारगेट करेंगे। लेकिन क्या है कि इनकी जो राजनीति की जो रोटी है वो हिंदू मुस्लिम के नाम से चलती है। जो मुसलमानों को गाली देगा उनको सड़क छोड़ देंगे, उनको बराबर करेंगे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनसे प्रशासन भी कुछ नहीं कहेगा। और अगर कोई सच्चाई के लिए आवाज उठाएगा, कोई विपक्षी पार्टी आवाज उठा ले, तो उस पर प्रशासन भी, आप देखिए कि किसी की खैर खबर लेने आप नहीं जा सकते, विपक्ष नहीं जा सकता। आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी का कांड, अखिलेश जी को जो है क्या कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। प्रियंका जी को क्या कहा, 51 घंटे। आपने देखा संजय सिंह है, इनको नहीं जाने दिया, अपने चंद्रशेखर आजाद को नहीं जाने दिया। तो ये सारी चीजें क्यों, कौन कर रहा है?
गए बाद में, लेकिन उस टाइम से तो लौटा दिया था ना, रास्ते में से लौटाया था ना वापसी, वो फिर बाइक से गए। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? दबाव बनाने के लिए, वहां पे लोगों की आवाज ना उठा सके, वहां पे जो अत्याचार हो रहा है उसको जनता तक ना पहुंचा सके। क्योंकि अगर कोई भी नेता जाएगा तो जाहिर सी बात है बड़ी मीडिया भी पहुंचेगी, वो बड़ी मीडिया पहुंचेगी तो देश तक जो है ये पूरी उसमें जो देश को लोगों तक बात जाएगी। तो इसलिए सारी चीजें वो होती है। लेकिन जिस तरह से ये बुल्लियत सुल्लियत, ये देश की महिलाओं का अपमान है। जिस तरह से अगर आज मुस्लिम महिलाओं पे हो रहा है, कल को ये हिंदू महिलाओं के लिए भी होगा। क्योंकि आपने देखा जो यति नरसिंहानंद था, वो पहले जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है गलत वर्ड यूज करता था, एक दिन उसने क्या किया कि जो बीजेपी के अंदर महिलाएं उनके लिए ही गलत वर्ड यूज किए। क्यों किए? कहा ना, यहां तक कि गलत महिला क्या, जो उनके अंदर जो मतलब यह है कि मंत्री भी है स्मृति ईरानी, वो मंत्री भी है और प्रधानमंत्री देश के खुद है, उनके बारे में क्या क्या कह दिया था। तो यहां तक क्यों, वो कहावत सुनी है ना कि अगर कोई आज दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो कल को गिरेगा वही। तो ये चीज है। अगर आज इस चीज को देखकर हिंदू भाई हमारे और अगर चुप है तो उनको चुप नहीं रहना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि ये जो है लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं वोटों के लिए, ये नहीं देखेंगे। लगातार ऐड दिखाया जा रहा है और बड़े बड़े बैनर पोस्टर में फर्क साफ है। 2017 से पहले तमाम घटनाओं को गिनाने की कोशिश की जाती है कि 2017 से पहले बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, गुंडा राज था, सब कुछ था। अब कह रहे हैं कि सब फर्क साफ है। ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश का चल रहा है कि फर्क साफ है। अरे मेरी मम्मी कहती थी कि मेरा बेटा पढ़कर कलेक्टर बनेगा, लेकिन इन्होंने तो आंदोलनकारी बना दिया। क्यों बना दिया? जो पिछली सरकारें थी वो इंडस्ट्रियां बनाती थी, सरकारी जो इंडस्ट्रियां थी वो बनाती थी, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनते थे। लेकिन क्या है, 2014 के बाद इन्होंने जो निजीकरण कर दिया, उनको जो है बेच दिया। अब जब पहले जो नौकरियां मिलती थी, अब जो सरकार ने वो इंडस्ट्री बेच दी तो नौकरी नहीं मिल रही। तो फर्क साफ है। पहले की जो मतलब सरकारें थी उसमें आंदोलन के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी या नौकरी के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ता था। अब अगर हम आंदोलन की परमिशन भी ले लें, एक साल आंदोलन कर ले, तब भी नौकरी नहीं मिल रही। तो फर्क साफ है। ये इत्तेफाक इसलिए हो रहा है कि पहली सरकारें जो है कंपनियां बनाती थी, इस सरकार ने कंपनियां बेची है, तो बेचने के अभाव में जो मतलब नौकरी नहीं मिल पा रही, तो इसलिए फर्क साफ है। आप कह रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, ये उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे नंबर 1 पे है टॉप हिंसक अपराध की घटना। अगर आप दिखाएंगे तो नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। आप देखेंगे तो ये जो है सबसे ज्यादा हत्याएं नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। आप देखेंगे जो महिलाओं की बात करते हैं तो नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश महिलाओं पे अत्याचार करने में। ये आप गौर से देखिए, ये एनसीआरबी का डाटा है, ये मेरा नहीं है, ये जो है सरकारी आंकड़े हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन क्या है कि इनका जो वादा कर रहे हैं ये केवल होल्डिंग जो लगा रहे हैं ना, जो बैनर लगा रहे हैं ना कि 4.5 लाख दे दिया रोजगार, लेकिन 4.5 लाख अगर दे दिया तो यहां पर जो जंतर मंतर पे क्यों लोग प्रदर्शन कर रहे थे उत्तर प्रदेश के? आपने देखा अभी जो धरना चल रहा है वो आज अखिलेश जी के वहां पे पहुंचे हुए हैं कि अगर आप हमें जो है कुछ जो आगे आने वाली सरकार में अगर हमें कहते हैं कि विश्वास दिलाते हैं कि हम करेंगे तो हम आपके साथ हैं। युवा खिलाफ हो चुका है पूरी तरह से। आप देखिए इन्होंने जो है नौकरी नहीं दी। अगर नौकरी का इन्होंने वादा किया था तो 60 लाख का किया था, 55 लाख का किया था, लेकिन 4.5 का ये वादा करते हैं। लेकिन इनके वादे ऐसे ही हैं कि केवल कागजों पे है, केवल होर्डिंग पे है। तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो अब दावा किताबी नहीं चलने वाला है। आप अगर अपने देश में महिला, अपने स्टेट में अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, आपने देखा हाथरस के अंदर क्या कांड हो जाता है। आप कह रहे हैं कि जो है गुंडे, मतलब यह है कि दूरबीन से भी देखेंगे, गृह मंत्री जी कहते हैं दूरबीन से भी देखेंगे तो वहां पर जो गुंडे दिखाई नहीं देंगे। उनका उल्टा समझना पड़ेगा जनता को अब, क्योंकि इनके जो काम है वो हमेशा उल्टे समझो। इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो बेटी जो बचानी थी वो भाजपा के लोगों से बचानी थी। जैसे कि नितिन वो जो है मतलब सेंगर को देख लो आप, जो विधायक है वो खुद बलात्कार करते हैं और उनके सपोर्ट में लोग आ जाते हैं। इसी तरह से आपने देखा कि प्रशासन से लोगों को बचाना था, आपने मनीष गुप्ता को
देखा किस तरह से प्रशासन ने उनकी हत्या की, आपने देखा अल्ताफ को कासगंज में। तो ये सारी चीजें इसी तरह से ये चीज हुई कि महिलाओं को जो है मतलब इनसे बचाना था। आप अगर आज देखेंगे देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे कि मैं जो है सुरक्षित नहीं हूं। अरे भाई, गृह मंत्रालय आपके कब्जे में, अमित शाह जी गृह मंत्रालय, पूरी रक्षा की जिम्मेदारी है आपके पास। एसपीजी जो है सुरक्षा है उसकी जो है मतलब चार जो है वो होते हैं, घेरे होते हैं। आप जो है 20 करोड़ की गाड़ी में बैठे, बुलेट प्रूफ होती है। और देश के अंदर अगर ये संदेश देंगे तो आपका विदेशों में क्या नाम जाएगा, क्या छाप जाएगी, दूसरे देश के लोग क्या सोचेंगे जब भारत के अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, भारत के अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है। नहीं, हम वो कह रहे हैं ना, खुद कह रहे हैं ना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप अपने स्टेट के मुख्यमंत्री से कहना कि उनको थैंक्स कहना कि मैं जिंदा वापस लौट आया, यानी कि कोई ना कोई खतरा था। अरे भाई, देश में डर लगने लगा प्रधानमंत्री को भी, क्योंकि पहले जब कोई मुसलमान कहता था, कोई एक्टर कहे कोई मुसलमान, बिल्कुल अब इनका क्या किया जाए। भेजोगे? अरे मीडिया खुद कह रही है कि वो पाकिस्तान में, कुछ मैंने सुना है चैनल से उड़ता हुआ आया। अभी मैं एक जगह इंटरव्यू दे रहा था तो ये चीज आई कि वो जो है मतलब रिपब्लिक, शायद यानी किसने कहा है मुझे कंफर्म नहीं है पक्का, लेकिन उस चैनल ने कहा है कि जो है पाकिस्तान के अंदर ज्यादा सपोर्ट महसूस, ज्यादा जो है मतलब सुरक्षित महसूस करते हैं। तो वही वो लोग पाकिस्तान जाए ना जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम तो अपने देश के अंदर रहेंगे। अगर देश के अंदर इनसे सुरक्षा नहीं संभाली जा रही हो तो ये लोग इस्तीफा देना, ये लोग इस्तीफा देना। अरे एसपी जी, अगर आपके पास स्पेशल फोर्स है तो फिर उसका काम ही क्या है। 1,60,00,000 लगभग आपकी जो 24 घंटे की सिक्योरिटी पे खर्च होता है, और तब भी अगर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते तो फिर क्या है। देश के अंदर हम कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। कैसे महिलाओं के लिए कह सकते हो तुम कि रात के 12 बजे निकल सकती हैं, जब देश के प्रधानमंत्री अगर दिन के 12 बजे नहीं निकल सकते तो महिलाएं कैसे निकल सकती हैं फिर उत्तर प्रदेश के अंदर। ये आपने घटना अभी देखी, एनसीआरबी का डाटा है सबसे टॉप नंबर पे, और कैसे कह रहे हैं कि फर्क साफ है। हाँ, फर्क साफ है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो नौकरियां थी, आपने देखा जो प्रयागराज उन्होंने नाम कहा, आपने नदी के अंदर जो लाशें तैरी थी पिछली सरकारों में, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका अंतिम संस्कार ना हुआ हो। इस बार जो है अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तो फर्क साफ है। बता रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि फर्क साफ है। आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको देखने का जो है मतलब आंखें खोलनी पड़ेंगी। ये भी राज्य में शमशान और कब्रिस्तान में आपको दफनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। देखा ना आपने कैसा हुआ, और उनको भी जो है नाइजीरिया की बता दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये चीजें फर्क साफ है। सरकार को जो है मतलब ये सरकार ने जो आंकड़े दिखाए हैं तो जनता को समझने चाहिए कि किस तरह से साफ है। आप जो है पढ़ लिख कर जो है आंदोलनकारी बना दिए जाओगे तो ये फर्क साफ है। आप जो है महिलाओं की सुरक्षा पे, महिलाओं की जिम्मेदारी, मतलब आप जब खुद सुरक्षित ना रहेंगे तो महिला कैसे सुरक्षित रहेगी, तो ये फर्क साफ है। आप देखेंगे हाथरस के अंदर जो घटना होती है उसको जला दिया जाता है, तो पहले ऐसे नहीं जलाया गया था कि बिना माता पिता के और बेटी को जला दिया जाए, तो ये फर्क साफ है। तो ये चीजें हैं, अब जो है हम बटने वाले नहीं है, जनता जान चुकी है, उत्तर प्रदेश की भी समझ चुकी है, इनका जो है सफाया करना पड़ेगा।